प्रियंका गुप्ता, क्या सिर्फ राजनीति होगी? हम आंकड़े दिखाकर कि भाई पिछले 10 सालों में ये सब हुआ, बीजेपी से पूछें तो 2004 से वो 12 तक का 14 तक का वो आंकड़ा यहाँ पर दिखाते हुए नजर आते हैं। तो सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं ना आप लोग भी? पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका, पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है, और उसके बाद भी पेपर रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल ये। लाखों बच्चों के भविष्य की भी बात कर रहे थे, तो लाखों बच्चों का भविष्य तो यहाँ अधर में लटका रखा है इन लोगों ने। पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद भी जो है इनके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब साक्ष्य पूरी तरह से जो सोशल मीडिया पे आ गए, उसके बाद इन्हें कहना पड़ा कि हाँ पेपर लीक में कुछ गड़बड़ियां हैं। अगर कुछ गड़बड़ियां भी 5 मई से जांच चल रही थी, लेकिन आप भी तो इलेक्शंस में बिजी थे ना, ये मुद्दा तो आपने भी नहीं उठाया। संविधान बदल जाएगा, यही नारा आपकी तरफ से लगातार दिया जाता रहा, लेकिन छात्रों पर क्या गुजर रही है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, ध्यान तो आपका भी नहीं गया ना उस वक्त। नहीं, हमारा ध्यान नहीं है, हम तो सड़कों पे है, बच्चों के साथ में है। हमने पूरा देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया और आज भी हम बच्चों के साथ खड़े उनकी आवाज सुन रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने नीट की परीक्षा के दिए हुए बच्चों को बुलाकर उनसे डिस्कशन किया, उनकी मनोस्थिति जानने की कोशिश की। और इस देश में पूरी तरीके से अगर पूरी तरह से जो गुस्सा है उसको देखने के बाद एक तरह का पूरा जब आरोप चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। किया गया कि पूरा आरोप देश के लोग बढ़ रहे हैं, तब उसके बाद शिक्षा मंत्री जी निकल के आते हैं जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। परंतु सवाल ये है कि किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? एनटीए को क्यों बचाया जा रहा है? एनटीए से जब साक्ष्य मांगे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा, तो वो उनको क्यों नहीं दिए जा रहे? तो इन सारे सवालों से भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है और पूरी तरह से इसमें जो अपराधी हैं उन्हें बचाने की जो कोशिश की जा रही है वो साफ देखी जा सकती है। आज पूरे देश में जो गुस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि एनटीए जो नीट की परीक्षा है वो क्यों नहीं अभी तक जो है रद्द की गई, क्योंकि नीट की परीक्षा रद्द इसलिए नहीं की गई क्योंकि उसे जो अपराधी हैं उसे आप आज चिट्ठा खोल रहे हैं, भ्रष्टाचार ठीक है, पैसे का लेन देन है, उसके बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। आज आप प्रदीप कुमार जोशी की नियुक्ति पर आज आप सवाल उठा रहे हैं, पूरा चिट्ठा आपके पास था। अगर ये सब पहले हुआ होता, ये सवाल पहले कांग्रेस ने उठाए होते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती, शायद गौर उसी वक्त कर लिया जाता। पूजा जी जो 1 महीने में 4 हम परीक्षाएं, जो कॉमन टेस्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर रद्द होते हुए, वो स्थिति ना होती, तब विपक्ष की जिम्मेदारी समझ में आती। नहीं, परीक्षा लीक हुई, इन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करी, उसको लेकर इतना सवाल जवाब नहीं हुआ। पर नीट की परीक्षा क्यों नहीं रद्द करते, किस बात का पैनिक? वो सवाल मैंने पूछा, जो आपसे मैंने पूछा, आप उसकी जानकारी दीजिए ना। आज आप पूरी तमाम जानकारी, आप तमाम आंकड़े सामने रख रहे हैं ना, कितने घोटाले हुए, कितने पेपर लीक हुए, प्रदीप कुमार जोशी वो कितने, उनकी नियुक्ति को लेकर आपने सवाल उठाए, कितने घोटाले उनके कार्यकाल में हुए। सवाल पहले भी उठाए जा सकते थे। तो आपके हिसाब से क्या सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? तो सवाल उठाना काम है, विपक्ष का सवाल उठाएगी और ये जनता के ऊपर, उनके मनोदशा पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सवालों को लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षा कर रही है और जहां जहां समीक्षा कर रही है वहां इनके जूते चल रहे हैं। और हकीकत ये है कि इनको समीक्षा करने की अभी भी जरूरत है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि देश में पूरी तरह से गुस्सा है इनके लिए। देश का युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और धनंजय गिरी जी कह रहे हैं हाई लेवल कमेटी यहाँ पर बैठा दी गई है जो जांच करेगी एनटीए को लेकर, उसमें सुधार जो होगा उसको लाया जाएगा। एंटी पेपर लीक कानून कल देर रात ला दिया गया है, पारित कर दिया गया है उसे। ये बताया ना कि हाई कमेटी जो लेवल की जो कमेटी इन्होंने बनाई है उसने अब तक क्या किया? परीक्षा अगर रद्द नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है? वो पूरे देश को इनको साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, ये किसको बचा। जवाब दीजिए प्रोफेसर विनीत सिंह, जवाब दीजिए, आप भी सत्ता पक्ष में ही हैं।